हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी में गहरे उतरने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ आध्यात्मिकता की दुनिया को हिला दिया, बल्कि लाखों लोगों के सोचने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल डाला। इस किताब का नाम है संभोग से समाधि तक और इसे लिखा है ओशो रजनीश ने, एक ऐसे मनीषी ने जिन्होंने जिंदगी को देखने का ऐसा नजरिया दिया जो आम सोच से बिल्कुल अलग था। अब जरा सोचिए, संभोग, जिसे हम आमतौर पर सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझते हैं, जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से भी कतराते हैं, और समाधि, जो आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। क्या इन दोनों का कोई रिश्ता हो सकता है? आप शायद कहें, नहीं, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका क्या मेल? लेकिन ओशो कहते हैं कि ये अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं, शायद आपके मन में सवाल उठें, शायद आप सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन यही तो ओशो की खासियत थी। वे हमारी सोच को चुनौती देते थे, हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते थे। अगर ये सवाल आपके मन में कौतूहल जगाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओशो ऐसा क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या है, तो अगले 40 मिनट आपके लिए एक अनोखा, गहरा और विचारों को झकझोर देने वाला सफर लेकर आएंगे। हम इस किताब की हर परत को खोलेंगे। इसका संदेश क्या है, ये इतनी खास और चर्चित क्यों मानी जाती है, और सबसे जरूरी, ये आपकी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, लाइक बटन को जोर से दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी चटकाइए, ताकि आपको हमारी हर नई समरी की खबर मिले। ये सफर लंबा होने वाला है, गहरा होने वाला है और आपकी सोच को एक नया मोड़ देने वाला है। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किताब आखिर है क्या और ये इतनी खास क्यों मानी जाती है। संभोग से समाधि तक कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों। ये ओशो रजनीश के उन प्रवचनों का संग्रह है जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिए थे। ओशो एक ऐसे गुरु थे जो सच को बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी डर के सीधे सीधे बोलते थे। वे समाज की बनाई हुई दीवारों को तोड़ने में यकीन रखते थे। उनके लिए जिंदगी को टुकड़ों में बांटना गलत था। अब जरा सोचिए, हमारा समाज हमें क्या सिखाता है? वो हमें कहता है कि कुछ चीजें नीची है, कुछ ऊंची है। मिसाल के तौर पर, संभोग को नीचा माना जाता है। लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं, इसे पाप कहते हैं, इसे शर्मिंदगी की नजर से देखते हैं। दूसरी तरफ, समाधि को सबसे ऊंचा माना जाता है, इसे पवित्र कहा जाता है, इसे हर कोई हासिल करना चाहता है, इसे साधु संतों की चीज समझा जाता है। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं कि संभोग और समाधि एक दूसरे से अलग नहीं है। उनके लिए संभोग वह बीज है जिसमें समाधि का पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। अब यह सुनकर आपके मन में सवाल उठ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? संभोग तो शरीर की बात है और समाधि तो आत्मा की। लेकिन ओशो कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, ये एक ही ऊर्जा के दो रूप है। उनकी नजर में हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा, जिसे हम काम ऊर्जा कहते हैं, जो संभोग में प्रकट होती है, वो जिंदगी का आधार है। ये वही ऊर्जा है जिससे हम पैदा होते हैं, जिससे सारी सृष्टि चलती है। लेकिन हम इसे गलत समझते हैं, इसे दबाते हैं, इसे नीचा मानते हैं, और इसी वजह से हम अपनी पूरी ताकत को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओशो का कहना है कि इस ऊर्जा को नकारने की बजाय इसे समझो, इसे स्वीकार करो और इसे सही दिशा में ले जाओ। ये किताब हमें उस सफर का रास्ता दिखाती है, एक ऐसा सफर जो संभोग से शुरू होता है और समाधि पर खत्म होता है। अब जरा सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। हमारी सारी जिंदगी हमें सिखाया जाता है कि संभोग से दूर रहो, इसे छोड़ो, इसे त्याग दो, तभी तुम समाधि तक पहुंच सकते हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि त्याग की जरूरत नहीं है, बस जागरूकता की जरूरत है। वे कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है, उसी से शुरू करो।
तुम्हें साधु बनने की जरूरत नहीं, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। बस अपनी ऊर्जा को समझो और उसे ऊंचा उठाओ। ये विचार इतना गहरा और नया है कि इसे सुनकर लोग या तो हैरान हो जाते हैं या फिर इसे समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। अब चलिए इस किताब के सबसे बड़े विचार को समझते हैं, वो विचार जो इसे इतना अनोखा और चर्चित बनाता है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी एक बहाव है, एक ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह शुरू होता है संभोग से। संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। ओशो के लिए यह वह पल है जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती है, जब जिंदगी की रचनात्मक शक्ति जागती है। ये वो बीज है जिसमें सारी संभावनाएं छिपी है। लेकिन हम इसे कैसे जीते हैं? ज्यादातर लोग इसे जल्दबाजी में गुजार देते हैं। वे इसे बस एक जरूरत समझते हैं, कुछ ऐसा जो करना है और खत्म करना है। उसमें न कोई गहराई ढूंढते हैं, न उसे महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि ऐसा मत करो। वे कहते हैं कि संभोग को एक ध्यान की तरह जियो। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। अपनी सांसों को सुनो, अपने साथी की ऊर्जा को महसूस करो, उस अनुभव में डूब जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो ऊर्जा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहेगी, वो आपके मन को छुएगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी। यहां ओशो एक सीढ़ी की बात करते हैं, 3 कदमों की सीढ़ी। पहला कदम है संभोग। ये जिंदगी का आधार है। ये वो जगह है जहां से सारी ऊर्जा शुरू होती है। ओशो कहते हैं कि इसे नीचा मत मानो, इसे पाप मत समझो। ये तो प्रकृति का हिस्सा है, ये तो जिंदगी की नींव है। दूसरा कदम है प्रेम। जब संभोग में भावनाएं जुड़ती हैं, जब वो सिर्फ शरीर का मिलन नहीं रहता, बल्कि दिलों का जुड़ाव बन जाता है। अब प्रेम का मतलब यहां वो सतही प्यार नहीं है जो हम रोज देखते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब होता है जब आप अपने अहम को छोड़ देते हैं, जब आप अपने साथी के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। और तीसरा कदम है समाधि। जब प्रेम में ध्यान और जागरूकता आती है तो वो ऊर्जा इतनी ऊंची चढ़ जाती है कि आप परम शांति और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब जरा गौर करिए, ये कितना गहरा विचार है। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहले कदम पर ही अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे संभोग को गलत समझते हैं। वे इसे शर्मिंदगी की नजर से देखते हैं, इससे डरते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह गलत नहीं है। ये तो उस सफर की शुरुआत है जो आपको सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है। वे एक मिसाल देते हैं, जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाने से पेड़ निकलता है, वैसे ही संभोग की ऊर्जा को अगर सही तरीके से पाला जाए तो वो समाधि में खिल सकती है। ये विचार इतना नया और क्रांतिकारी है कि इसे समझने के लिए आपको अपनी सारी पुरानी सोच को एक तरफ रखना होगा। ओशो कहते हैं कि संभोग से भागो मत, उसे गले लगाओ, उसे समझो और उसे ऊंचा उठाओ। यही इस किताब का मूल मंत्र है। अब हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं। ओशो ने इसमें 4 बड़े बिंदुओं पर बात की है: संभोग, प्रेम, ध्यान और समाधि। हर एक को हम विस्तार से समझेंगे ताकि आपको इस किताब का पूरा सार मिल जाए। 1. संभोग, ऊर्जा का स्रोत। ओशो कहते हैं कि संभोग को कम मत आंको। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये वो चिंगारी है जो जिंदगी को जलाती है। उनके शब्दों में संभोग जिंदगी की पहली झलक है। ये वो पल है जब 2 लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उस मिलन में एक खास ऊर्जा पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि ये ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक अलौकिक अनुभव हो सकता है। लेकिन हम इसे कैसे लेते हैं? ज्यादातर लोग इसे बस एक जरूरत समझते हैं। वे इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, उसमें कोई गहराई नहीं ढूंढते। ओशो कहते हैं कि ऐसा मत करो। वे कहते हैं कि संभोग को एक विधि बनाओ, एक पूजा की तरह जियो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपने साथी की मौजूदगी को महसूस करो, उस पल में पूरी तरह डूब जाओ। वे एक मिसाल देते हैं, जैसे एक नदी का पानी अगर सही दिशा में बहे तो वो समंदर तक पहुंच जाता है,
वैसे ही संभोग की ऊर्जा अगर सही तरीके से जिए जाए तो वो समाधि तक ले जा सकती है। ओशो कहते हैं कि संभोग में एक खास कंपन होता है। जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उस पल में कुछ ऐसा होता है जो साधारण से ऊपर उठ जाता है, लेकिन हम उस कंपन को महसूस नहीं करते क्योंकि हम उस पल में मौजूद ही नहीं होते। हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, कल की चिंता में या किसी और सोच में। ओशो कहते हैं कि अगर आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें तो वो अनुभव सिर्फ शरीर तक नहीं रुकेगा, वो आपके मन को छुएगा, आपकी आत्मा को जागृत करेगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ओशो का मानना है कि संभोग में वही शक्ति है जो आपको सबसे ऊंचे आनंद तक ले जा सकती है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से जिए। 2. प्रेम, जुड़ाव की कला। अब बात करते हैं प्रेम की। ओशो कहते हैं कि संभोग अपने आप में अधूरा है अगर उसमें प्रेम न हो, लेकिन उनका प्रेम वो सतही प्यार नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना, फूल देना या शादी की बात करना। ओशो का प्रेम बहुत गहरा है। ये वो अवस्था है जब आप अपने अहम को छोड़ देते हैं, जब आप अपने साथी के साथ सिर्फ लेने देने की बात नहीं करते बल्कि एक होने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम में एक खास तरह की शक्ति होती है, ये संभोग को ऊंचा उठा देता है। मिसाल के तौर पर ओशो कहते हैं कि जब आप किसी से सचमुच प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ उसका शरीर नहीं चाहते, आप उसकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। ये प्रेम संभोग को एक नया रंग देता है। वो सिर्फ शारीरिक सुख नहीं रहता बल्कि एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम में एक हो जाओ फिर देखो चमत्कार। वे एक और बात जोड़ते हैं, प्रेम वो सेतु है जो संभोग को समाधि से जोड़ता है। अगर संभोग में प्रेम न हो तो वो बस एक क्रिया बनकर रह जाता है, लेकिन जब प्रेम आता है तो वो ऊर्जा बदल जाती है, वो साधारण से असाधारण बन जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम को समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा, अपने अहम को छोड़ना होगा और पूरी तरह खुलना होगा। 3. ध्यान, बदलाव का औजार। अब आते हैं ध्यान पर। यह ओशो का सबसे बड़ा जोर है। वे कहते हैं कि बिना ध्यान के न संभोग पूरा हो सकता है, न प्रेम और न ही समाधि तक पहुंचना मुमकिन है। ध्यान का मतलब है हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। ओशो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा भटकता हुआ मन। मिसाल के लिए, अगर आप संभोग में हैं तो ज्यादातर लोग उस पल में पूरी तरह मौजूद नहीं होते, उनका मन कहीं और होता है, काम की टेंशन में, कल की चिंता में या किसी और सोच में। ओशो कहते हैं कि ऐसा मत करो। उस पल की हर हरकत को, हर सांस को, हर अनुभूति को महसूस करो। वे एक और गहरी बात कहते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, जो सबसे नीचे है, यहां से संभोग की ऊर्जा शुरू होती है। 7वां चक्र है सहस्रार, जो सबसे ऊपर है, यहां समाधि की अवस्था है। ओशो कहते हैं कि संभोग की ऊर्जा मूलाधार से शुरू होती है, लेकिन अगर आप उसमें ध्यान लाएं तो वो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। वो एक एक चक्र को पार करती हुई 7वें चक्र तक पहुंचती है, और जब वो वहां पहुंचती है तो वो समाधि में बदल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं कि ध्यान ही वो औजार है जो इस ऊर्जा को ऊंचा उठाता है। वे एक आसान सुझाव भी देते हैं, हर दिन कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने शरीर को महसूस करो और धीरे धीरे इस जागरूकता को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में लाओ। 4. समाधि, सबसे ऊंचा आनंद। और आखिरी बिंदु है समाधि। ओशो कहते हैं कि समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिले या जो सिर्फ साधुओं के लिए हो। ये अभी और यही पाई जा सकती है। उनके शब्दों में समाधि एक अनंत आनंद है। ये वो अवस्था है जहां न कोई चाह रहती है, न कोई डर, न कोई कमी, बस शुद्ध शांति और खुशी। ओशो इसे एक ऐसे आनंद से जोड़ते हैं जो कभी खत्म नहीं होता,
वे कहते हैं कि संभोग की ऊर्जा अगर प्रेम और ध्यान के साथ ऊपर उठाई जाए तो वो अपने आप समाधि में बदल जाती है। वे एक मिसाल देते हैं, जैसे एक नन्हा सा दिया अगर सही तरीके से जलाया जाए तो वो पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है। वैसे ही संभोग की छोटी सी ऊर्जा अगर सही दिशा में ले जाई जाए तो वो आपके पूरे वजूद को आनंद से भर सकती है। ओशो कहते हैं कि ये हर इंसान का हक है, आपको बस उस रास्ते पर चलना सीखना है। अब सवाल उठता है कि ये किताब इतनी खास क्यों है और ये इतने विवादों में क्यों रही? दोस्तों, संभोग से समाधि तक इसलिए अनोखी है क्योंकि ये आध्यात्मिकता को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ती है। ओशो ने संभोग जैसे मुद्दे को उठाया जो समाज में एक टैबू है, जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, और उसे इतने खूबसूरत और पवित्र तरीके से पेश किया कि लोग हैरान रह गए। वे कहते हैं कि कुछ भी गंदा नहीं है, कुछ भी नीचा नहीं है, हर चीज में एक मौका छिपा है। ओशो का मानना था कि हमें अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से डरना नहीं चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और उसे ऊंचा उठाना चाहिए। लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कई लोगों ने इसे गलत समझा, इसे अश्लील कहा, ओशो पर इल्जाम लगाए कि वे गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ने कहा कि ओशो समाज को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ओशो का जवाब था, मैं सच बोलता हूं, चाहे वो कड़वा लगे। उनका मकसद कुछ गलत सिखाना नहीं था, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा को अपनाने और उसे सही दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाना था। ये किताब इसलिए विवाद में रही क्योंकि ये समाज की जड़ों को हिलाती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी सोच को नए सिरे से देखें। तो दोस्तों, संभोग से समाधि तक एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको जागने के लिए प्रेरित करती है और जिंदगी को पूरी गहराई से जीने का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नजरिया है, एक जीवन जीने का तरीका है। इसे पढ़िए, इसके विचारों को महसूस करिए और अपनी जिंदगी में इन बातों को आजमाइए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी, आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, जीते रहिए। नमस्ते।